जीतने की बात करते हो, ये तुम्हें पता चलेगा। तो भाई इस तरह तो 1 महीना भी लॉन्ग मार्च नहीं वाला पहुंचेगा। की बादशाह अवाम का इस शानदार इस्तेमाल का शुक्रिया अदा करता हूँ सबका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अज़बाब्दुल्ला का सलाम। हम लोगों ने आज बात ये करनी है कि मरियम नवाज़ साहबा जो हैं उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़ी लंबी, और असल यहाँ पे क्रक्स इसका ये है कि लॉन्ग मार्च पे, पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च हो रहा है उस पे मरियम नवाज़ भी ख़ुद को खामोश नहीं रख सकी। और बहुत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी इस हफ्ते में, 1.5-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आई बड़े बड़े इदारों के, उनके सरबराहान की जानिब से, इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से भी। पाकिस्तान की तारीख़ में लोग कहते हैं, हमारे बड़ों ने हमें बताया कि हमने कभी भी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखी थी, उनको भी करनी पड़ रही हैं। तो अब उसके बाद मरियम नवाज़ को ख़ुद मैदान में आना पड़ा है, क्योंकि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती कि वो मीडिया जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है वो उससे सेटिस्फाई नहीं होती, और इसलिए उन्होंने अब सोचा है कि मैं ख़ुद मैदान में आऊँगी और ख़ुद आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और फिर देखूंगी कि उसके नताइज क्या निकलते हैं। नताइज तो आपने देख लिए थे, आपको तो लोग वैसे भी पसंद नहीं करते। यहाँ पे इदारों के जो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लोगों ने उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी, आप तो फिर आप मरियम नवाज़ हैं। तो इसके साथ बात यह है कि क्या सोच के उन्होंने इमरान खान साहब को सियासी दहशतगर्द करार दिया है। उससे भी अहम बात यह है कि आप ये कह रही हैं कि सिक्योरिटी के भी इतने लोग नहीं होते जितने ये लोग वहाँ पे जमा हुए हैं। तो यहाँ पे सवाल अहम ये है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ज़रा ये बताएं कि अगर ये लॉन्ग मार्च नाकाम है तो आपको 55 मिनट आके क्यों बोलना पड़ा? आप आके उससे भी अहम बात यह है कि आप वैसे जमहूरियत का नारा लगाती हैं, आप जमहूरी लीडर होने की बात करती हैं, लेकिन आपको उस दिन से सदफ़ की ताज़ियत अब याद आई है, आपने अब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आप मतलब क्या साबित करना चाहती हैं आप? या तो फिर आप बहुत मसरूफ़ थी, या फिर आपको लेना देना ही नहीं है पाकिस्तानियों से, और अगर है भी तो आप अच्छा। तीसरी और अहम बात जो उन्होंने की कि इमरान खान साहब के जो बच्चे, पाकिस्तान के बेटे क्यों लॉन्ग मार्च में शिरकत करें? पाकिस्तान के बेटे तो कर रहे हैं, तो इमरान खान के बेटे लंदन में बैठे हुए हैं। आप कैसे ये कर सकती हैं कि आप ख़ुद लंदन में बैठ के, जो कि जिनका सियासत से लेना देना है, जो एक सियासी रहनुमा है, पाकिस्तान को कहती हैं कि मैं पाकिस्तान की बड़ी जमात की वाइस वो हूँ, लीडर हूँ, तो आप कैसे लंदन में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानियों को ये कह रही हैं कि पाकिस्तानी ने शिरकत नहीं की? और इससे भी बड़ी बात जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि लोग ये खूनी मार्च है, और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा ये लोग असलहा लेके आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि क्या आप भेस बदल के लॉन्ग मार्च में शरीक हो रहे हैं, या फिर आप कवरेज कर रहे हैं? किस तरह से आप लॉन्ग मार्च में शिरकत कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो, अगर नहीं कर रहे तो फिर आपको पता ही नहीं है कि लॉन्ग मार्च में हो क्या रहा है, आपको पता ही नहीं है कि कितने लोग निकले। अगर आपके इंटेलिजेंस इदारे भी आपको जो चीज़ें बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, बिल्कुल सरासर ये सारी असलहे और ये सारी चीज़ें वो आपको गलत बता रहे हैं। जिस तरह से आप बयानात दे के छुप जाते हैं जब आपकी गिरफ्तारी की बात आती है, तो ये सारी बढ़के मारना आप बंद कर दें, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सिवाय आपकी सियासत और ख़राब होने के। जब से लाहौर में ये स्टार्ट हुआ था, तैयारियाँ स्टार्ट हुई थी लॉन्ग मार्च की, तब से लेकर और GT रोड तक मैंने हज़ारों लोगों को मैंने देखा, मैंने कई किलोमीटर्स मैंने पैदल चला, और उसके साथ साथ उससे भी अहम बात यह है कि दर्जनों लोगों से मैंने बात की, मुझे किसी की भी बात से कोई ऐसा तासुर नहीं गया कि वो तशद्दुद चाहते हैं, या फिर वो किसी किस्म का खून चाहते हैं, या वो किसी किस्म की लाशें चाहते हैं। और इससे भी बढ़ के बात यह है कि मैंने किसी के हाथ में स्टिक्स भी नहीं देखी। तो आप ये बात किस तरह कह सकते हैं? फिर आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आप ये बताएं लोगों को कि आप भेस बदल के लॉन्ग मार्च में शरीक हुए हैं, अगर मतलब इतनी बड़ी आप बातें करें। वापस आ जाते हैं मरियम नवाज़ की तरफ। मरियम नवाज़ ने जो इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सियासी दहशतगर्द कह दिया, सब कुछ कर करा दिया, किस मुंह से कहा? अब आप अंदाज़ा लगाएं, आप मीडिया मैनेजमेंट करती हैं, सब कुछ आपको पता है। वही मीडिया जिसको आप ये कहती हैं कि आपने खाली कुर्सियाँ दिखानी है, और सारा वो मीडिया खाली कुर्सियाँ दिखा देता है। लेकिन जब हज़ारों लोग आ जाते हैं, जब तकरीर हो रही होती है, लाइव कवरेज जब करनी होती है, जब एक उसी लॉन्ग मार्च को लीड करने वाला बंदा जब बात कर रहा होता है, तब आप वो नहीं दिखाते। तो ये दोहरा मयार जो है ये आपको नुकसान इस तरह से पहुंचा रहा है कि आप एक तरफ कहते हैं हमने कवरेज नहीं करनी, दूसरी तरफ आप फिर दिखाते भी हैं चीज़ें। तो पहले आप डिसाइड कर लें कि आपने करना क्या है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूटी है आपकी, अपने जो बेंचेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा कह लें कि एक ठीक है इज़्तिरारी कैफियत तो आपकी है ही, लेकिन उसके साथ साथ कन्फ्यूजन बहुत है। आप
या तो ये कहें कि बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, या फिर ये कहें कि ये मार्च जो है वो नाकाम है, या फिर आप ये कहें कि ये सियासी ये जो लॉन्ग मार्च है ये रखना डालने के लिए है। ये मतलब किसी एक पॉइंट पे आप आ जाएं ताकि मतलब हमें क्लियर हो कि आप क्या कहना चाहती हैं। सारी चीज़ें आप एक साथ ले आती हैं, वो समझ नहीं आता कि असल पॉइंट जो था वो क्या था। तो इसलिए जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को शॉर्ट रख लिया करें ताकि आपको ख़ुद भी आइडिया हो कि आप क्या बोल रही हैं। तकर्री में रखना डालने के लिए जो आप बात कर रही हैं तो इसका मतलब है रखना डल गया, इस वजह से आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो अच्छा, उससे भी आगे चलते हैं। आगे गुजरांवाला का जो आज लॉन्ग मार्च था उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरे लिए मुझे लगी जो बात वो अहम इमरान खान साहब की तकरीर में से जो पॉइंट क्रक्स था वो ये था कि पहले वो इस्टेब्लिशमेंट और जो लोग मतलब कानून की हुक्मरानी और ये सारी बातें उन्होंने अपनी तकरीर में आज भी की थी, लेकिन उन्होंने उस तरह से चैलेंज नहीं किया था नवाज शरीफ को और जो आसिफ जरदारी हैं उनको। लेकिन आज उन्होंने बाकायदा तौर पे ये चैलेंज किया है कि नवाज शरीफ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे हल्के से भी हराऊंगा। और ये वो कॉन्फिडेंस है जो कि अब 9 हलकों से का चैलेंज देने के बाद और फिर लड़ने और सीटें जीतने के बाद अब और ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब वैसे अगर ये लड़े इलेक्शन तो मेरा नहीं ख्याल कैसा हो कि नवाज शरीफ अब जीत सके। अच्छा, उसके साथ उन्होंने आसिफ जरदारी को भी कहा कि आसिफ जरदारी मैं तुम्हारे पीछे सिंध में आ रहा हूँ और सिंध के लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात भी उनकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंध में जिस तरह की सैलाब की सूरत हाल के बाद से सारा कुछ हुआ वो हम सबको पता है। वैसे भी सिंध की जो जनरल कंडीशन है वो सब लोगों को पता है। और वहाँ पे इतने सालों से एक पार्टी जो करती आई है हुक्मरानी, तो अब सिंधियों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। इसी वजह से उन्होंने लोगों को कहा। अच्छा, उससे भी ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन पीटीआई ने आज प्लान चेंज कर दिया कि हम जो सियालकोट है उसको स्किप कर रहे हैं और समड़ियाल वगैरह और ये सारी जगह उनको स्किप कर रहे हैं। तो बात ये है कि ये हुकूमत जो है वो एक प्लान बनाती है, पीटीआई उसको बदल देती है। इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च स्टार्ट करना था उन्होंने ख़ुद भी कहा था कि मेरे जो टॉप टियर की लीडरशिप है उनको भी नहीं पता कि मैं कब लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ और उसकी तारीख़ क्या है। तो अब ये उसी का कह लें कि उसी के स्टेप्स नज़र आते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि लोग जनूबी पंजाब से आ रहे हैं, लोग सिंध से आ रहे हैं, लोग केपी से आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, वज़ीरिस्तान से आ रहे हैं या फिर पंजाब से आ रहे हैं। आपके सामने तो बिल्कुल सिर्फ पंजाब है, आपके सामने तो वो खाली कुर्सियाँ जो हिना परवेज़ भट्ट साहब ट्वीट कर देती हैं, आपके सामने सिर्फ वो है, लेकिन असल में क्या आ रहा है वो आपको खुद भी नहीं पता। इसलिए या फिर पता है, इसी वजह से वो इतनी ज़्यादा तैयारियां कर रहे हैं। ये फोर्स भी बुला ली, वो फोर्स भी बुला ली, एलीट भी बुला ली, रेंजर्स भी बुला लिए, ताज़ा दम दस्ते और पता नहीं क्या क्या सब कुछ बुला के, लेकिन फिर आप कहते हैं कि 150 लोग हैं। 150 लोगों के लिए इतनी ज़्यादा हज़ारों किस्म के दस्ते और फ़ौजें बुलाने की क्या ज़रूरत है आपको। तो इसलिए क्लैरिटी पैदा करें अपने अंदर और लोगों को भी थोड़ा सुकून करने दें और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं उनको थोड़ा कम कर लें ताकि लोग वाकई समझें कि आपको लॉन्ग मार्च से फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।